Hello and welcome to today's editorial reading. I'm reading The Tribune. My name is Akash. In this video, we are going to learn and see what is going on in Punjab. As we have already heard कि पंजाब में ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रग का खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है. So what are the things that the government and the things how the things should be controlled, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह. ठीक है, देखते हैं. एज आई वुड अगेन से editorial reading is a very important thing, and for reading skills, for writing skills, editorial is a must because it has a great amount of, there is an abundance of vocabulary. So you can you can increase your vocabulary and you can write impactfully in an influential way. तो शुरू करते हैं. पहला है फर्स्ट जो पैराग्राफ है, Punjab's ongoing crackdown on drug trafficking demonstrates a renewed commitment to combating the drug menace that has gripped the state for long. Over the past 10 months, the Punjab police have arrested 10,524 smugglers, including 153 high-level operators, recovering substantial amounts of heroin and other drugs. क्या है इसमें देखते हैं. पंजाब्स ऑनगोइंग का मतलब होता है जो करंटली चल रहा है. पंजाब का जो करंटली चलता हुआ क्रैकडाउन मतलब होता है स्ट्रिक्ट मेजर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एक तरह से स्ट्रिक्ट कंट्रोल. तो जो क्रैकडाउन है किसके ऊपर, ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग. डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है शो कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है क्या, ए रेन्यूड कमिटमेंट टू कंबैटिंग द ड्रग मैनेस. रेन्यूड मतलब एक नया, कमिटमेंट एक तरीका बोल सकते हैं. यहाँ पर एक नया तरीका, एक नया चुनौती का मतलब सामने आ रही, क्या करने के लिए, टू कंबैटिंग द ड्रग. अच्छा, यहाँ पर कमिटमेंट के साथ कमिट या कमिटमेंट कुछ भी, उसके साथ आएगा टू, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो नाउन वाली आएगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम जेरेंड बोलते हैं. ओके, कमिटमेंट टू कंबैटिंग. तो एक नई कमिटमेंट की आवश्यकता है कंबैट करने के लिए किसी. कंबैट मतलब होता है फाइट, कंबैटिंग द ड्रग मैनेस मतलब खतरा. इट इज नॉट मीनेस, इट इज मैनेस, इट इज मेनेस मतलब खतरा. ठीक है, थ्रेट, इसको थ्रेट भी बोलते हैं, थ्रेट, मेनेस, थ्रेट. दैट हैज ग्रिप्ड द स्टेट फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय से, ग्रिप कर रखा है मतलब जकड़े हुए, पकड़े हुए हैं. ओके, ओवर आया समझ में. क्या है लाइन, फिर से एक बार पढ़ते हैं. बहुत ज़्यादा हुचुड़ हो गया इधर, तो गुचुड़ हो जाता है मैं मीनिंग लिखते. Punjab's ongoing crackdown on drug trafficking demonstrates a renewed commitment to combating the drug menace that has gripped the state for long. लंबे समय से जो स्टेट को ग्रिप करके रखे हुए है ये ड्रग अब्यूज, ड्रग मैनेस, ड्रग का थ्रेट, उसको कम्बैट यानी कि उसके साथ फाइट करने के लिए एक तगड़ी कमिटमेंट की ज़रूरत है. किसको, ड्रग ट्रैफिकिंग ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, ऐसी चीज़ शो हो रही है पंजाब के अंदर. और द 10 years पिछले 10 months, पिछले 10 महीनों में द पंजाब पुलिस, देखो पंजाब पुलिस क्या है, अगेन एक ग्रुप आ गया, ग्रुप से पहले क्या आता है द, और ये प्लूरल होता है, प्लूरल. पंजाब पुलिस, ये पुलिस प्लूरल होता है. द पंजाब पुलिस अरेस्टेड 10,524 स्मगलर्स, 10,524 स्मगलर पकड़े गए, इंक्लूडिंग 153 जो है हाई लेवल के ऑपरेटर्स हैं, और उनसे रिकवर किया गया सब्सटेंशियल वर्ड बड़ा अच्छा है, इसका मतलब होता है एक अच्छा खासा अमाउंट किसका, हीरोइन का और अदर ड्रग्स का, उनसे रिकवर किया गया, जब्त किया गया, जब्त किया गया उनसे. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. While these numbers reflect commendable action, रिफ्लेक्ट मतलब होता है शो. ये जो नंबर है ना 10,524, बड़ा बहुत भारी नंबर है. ये नंबर ऐसा शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बड़ा तगड़ा कमेंडेबल एक्शन की रिक्वायरमेंट है. सिंपली रिपोर्टिंग फिगर्स इज नॉट इनफ. सिंपली मतलब बस ऐसे ही, बस सिंपली का मतलब आप बस बोल सकते हो. सिंपली का मतलब हो गया बस फिगर्स को रिपोर्ट करना कि इतने पकड़े गए, इतने वहां, इतने वहां, इससे काम नहीं चलेगा. टू क्रिएट रियल डिटरेंस, रियल मतलब असली, डिटरेंस मतलब रोकना, कंट्रोल, स्टॉप.
तो आप बोल सकते हो कंट्रोल। रियल डिटरेंस, डिटर मतलब होता है ना रोकना, कंट्रोल करना, बंद करना इनको। तो टू क्रिएट रियल डिटरेंस द पुलिस मस्ट गो बियॉन्ड दी स्टेटिस्टिक्स बाय नेमिंग एंड शेमिंग मेजर ट्रैफिकर्स। जो मेजर ट्रैफिकर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रैफिकर्स हैं, उनको पहले उनका नाम करना, उनका शेम करना, सामने लाना पब्लिकली, तब काम चलेगा। सिर्फ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? टू क्रिएट रियल डिटरेंस द पुलिस मस्ट गो, मस्ट मतलब होता है जरूर, बिल्कुल जरूर, पुलिस को जरूर बियॉन्ड द स्टैटिस्टिक्स, इन नंबर से और आगे बढ़ना होगा, तब जाकर, और उसके बाद नेमिंग और शेमिंग करनी पड़ेगी मेजर ट्रैफिकर्स की। और उसके साथ साथ दिस मस्ट बी फॉलोड अप, इसके पीछे पीछे क्या होना चाहिए? विद स्विफ्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब कानूनी कार्रवाई, स्विफ्ट मतलब होता है तेजी से, तेजी वाली, ठीक है, तेजी से, तुरंत, स्विफ्ट। एक तेजी से कानूनी कार्रवाई अगर की जाएगी, उनके बाद पहले उनको पकड़ा जाए, उनका नाम आए सामने, तुरंत कार्रवाई की जाए अगेंस्ट द बिग फिश। बिग फिश एक अच्छा वर्ड है। बिग फिश का मतलब होता है मेन बंदा, मेन टारगेट। जो मेन बंदे होते हैं किसी भी फील्ड में, जो मेन होते हैं, वो बिग फिश हैं। टू सेंड आउट द मैसेज दैट एंगेजिंग इन सच इलिसिट एक्टिविटीज हैज वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ये बात बताने के लिए सेंड आउट द मैसेज, ये मैसेज भी पहुंचाया जाए। एंगेजिंग इन मतलब होता है मिल जाना। इलिसिट मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। जो ऐसे गैर कानूनी काम हैं, जो कानून से हटके हैं, जो इलीगल हैं, इलिसिट मतलब इलीगल, लॉफुल नहीं है, ऐसे कामों का, सच मतलब होता है ऐसे, ऐसे कामों को करना, ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, इंगेज होना, हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बड़े ही सीरियस दुष्परिणाम होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज, दुष्परिणाम। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। While these numbers reflect commendable action, simply reporting figure is not enough. To create such deterrence, the police must go beyond the statistics by naming and shaming major traffickers. And this must be followed up with swift judicial proceedings against the big fish to send out the message that engaging in such illicit activities has very serious consequences. आगे चलते हैं। पंजाब करंट टू प्रोंग्ड अप्रोच टारगेटिंग टू प्रोंग, अच्छा प्रोंग क्या होता है? ऐसे चिमटी सी होती है ये, कोई भी चिमटा, वो ऐसे होता है ये, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो टू प्रोंग मतलब, अच्छा नदी का भी ऐसा बन जाता है, कई बार नदी यूँ जाते जाते यूँ एक डायरेक्शन में, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो ये जो चिमटा का डायरेक्शन है, यही, इसी को ही प्रोंग बोलते हैं, प्रोंज्ड। पंजाब टू प्रोंज जो अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है वे, तरीका, अप्रोच मतलब तरीका, आइडिया, द वे यू डू। व्हाट अप्रोच डू यू यूज? व्हाट अप्रोच डू यू यूज, कौन सा तरीका आप अपनाते हो? तो तरीका है इसका मतलब वे। पंजाब करंट टू प्रोंज्ड अप्रोच, पहली क्या है? टारगेटिंग लार्ज ड्रग नेटवर्क्स अलोंगसाइड लोकल पैडलर्स। पैडलर होते हैं बेचने वाले, ऐसे जो पैदल चलते रहते हैं वो। तो टारगेटिंग ड्रग नेटवर्क, बड़े बड़े ड्रग नेटवर्क को टारगेट किया जाए, और जो लोकल पैडलर हैं उनके साथ साथ। उसके बाद हैज़ यील्डेड सिग्निफिकेंट सक्सेस। यील्ड मतलब है पाना, आउटपुट आना, तो इसमें आउटपुट बढ़िया आई है। सक्सेस, सिग्निफिकेंट मतलब भी वही होता है खासा, अच्छी खासी, अच्छी खासी, खांसी नहीं, अच्छी खासी, खासी है ये। विथ सीजर totaling 790 kg of heroin, 860 kg of opium and other narcotics. नार्कोटिक्स मतलब वही नशा, ठीक है। 790 kg का हीरोइन पकड़ा गया है, और 860 kg का ओपियम। ओपियम क्या होती है? शायद भांग होती है क्या? ओपियम अफ्रीका, उधर से अफगानिस्तान से आते हैं ना, ऐसे गोल गोल से होते हैं कुछ, इसमें से निकलती है ऐसे। और हेरोइन भी कुछ ऐसे ही होता है, केमिकल, ठीक है। तो ये नशे की चीज़ें, हीरोइन और ओपियम, ये सब चीज़ें, और बाकी नार्कोटिक्स भी पकड़ा गया। अलॉन्ग विद ड्रग मनी अमाउंटिंग टू ओवर 13 करोड़। इसके साथ साथ, अलॉन्ग विद मतलब होता है के साथ साथ, ड्रग मनी, ड्रग का पैसा कितना, अमाउंटिंग टू, जो कि टोटल कितने के आसपास है? 13 करोड़ के आसपास है। तो बढ़िया माल हो गया भाई ये तो। एडिशनली एक वर्ड है, इसका बहुत तगड़ा यूज है। जब भी आपको बात करते करते कोई एक नई बात बताने, तब यहाँ पर आप लिख सकते हो बिसाइड्स, इन एडिशन टू, आप लिख सकते हो इन एडिशन टू, आप लिख सकते हो एडिशनली। द स्टेट हैज फ्रोजन एसेट्स वर्थ ₹208 crore, striking at the financial foundations of these criminal operations. However, a more impactful strategy would involve publicly exposing major traffickers and demolishing the notion of impunity associated with the trade.
तो एक बार देखते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड कि एडिशनली मतलब इसके अलावा, इसके साथ साथ द स्टेट हैज फ्रोजन, फ्रोजन मतलब भी वो पकड़ना ही होता है, सीज कर लेना, सीज द स्टेट हैज फ्रोजन असेट्स, असेट मतलब धन संपत्ति, वर्थ रुपीज 208 करोड़, 208 करोड़ का जो माल है वो फ्रोज कर लिया, फ्रीज कर लिया, जब्त कर लिया, स्ट्राइकिंग एट द फाइनेंशियल फाउंडेशन ऑफ दीज क्रिमिनल ऑपरेशंस। तो ये जो क्रिमिनल ऑपरेशन है इनके जो फाइनेंशियल फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन मतलब क्या होता है, जड़, नींव बोलते हैं ना, फाउंडेशन भरना, नींव भरना, तो जो जड़ है, नींव फाइनेंशियल पैसे की जो जड़ है, उनको सीधा स्ट्राइक किया, उनके ऊपर प्रहार किया। स्ट्राइक करना मतलब प्रहार करना, सीधा उनकी जड़ पे मार दिया। हाउएवर, हालांकि ए मोर इम्पैक्टफुल, ये तो बात होगी प्रेजेंट में हो क्या रहा है, उसके बाद फ्यूचर के बारे में। हालांकि, हाउएवर क्या होता है, हालांकि अ मोर इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी वुड इन्वॉल्व पब्लिकली एक्सपोजिंग मेजर ट्रैफिकर्स। क्या करना है कि मोर इम्पैक्टफुल और तगड़ा प्रभावशाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो इन्वॉल्व करेगी पब्लिकली एक्सपोजिंग मेजर ट्रैफिकर्स, पब्लिकली एक्सपोज करो उनको, मेजर ट्रैफिकर्स, एंड डिमोलिश द नोशन ऑफ इम्प्यूनिटी एसोसिएटेड विद द ट्रेड, और डिमोलिश करो इस विचार को। नोशन क्या होता है, विचार या विचारधारा, ठीक है, बात जो मतलब लोगों के दिमाग में चल रही है, एक विचार कि इम्प्यूनिटी एसोसिएटेड विद द ट्रेड, एसोसिएटेड विद मतलब होता है जुड़ी हुई, ठीक है, जुड़ी हुई। तो इस ट्रेड के साथ जो जुड़ी हुई एक इम्प्यूनिटी है, इम्प्यूनिटी मतलब होता है कि कुछ नहीं होगा, पनिशमेंट से बचाव, एक तरह से इम्प्यूनिटी मतलब होता है पनिशमेंट से बचना, कि एक ऐसी सोच जुड़ी हुई है कि इस ट्रेड में कुछ नहीं होगा भाई, बच जाएंगे हम, पैसे फूसे लगाएंगे, ब्राइब देंगे, घूसखोरी करेंगे, बच जाएंगे। तो ये जो नोशन है, विचार है कि इम्प्यूनिटी मिल जाएगी, हम बच जाएंगे इस ट्रेड से अगर जुड़े रहे, तो भी इसको डिमोलिश करने के लिए भी ज़रूरत है। ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं। Okay, now you have to understand. Additionally, the state has frozen assets worth rupees 208 crore, striking at the financial foundation of these criminal operations. However, a more impactful strategy would involve publicly exposing major traffickers and demolishing the notion of impunity associated with the trade. आगे चलते हैं. At the same time, the authorities need to strike at the threat. अच्छा, strike मतलब क्या होता है, मारना, हथौड़ी वगैरह कुछ भी मारना, ठीक है, कुल्हाड़ी मारना, हथौड़ी मारना। तो authorities need to, उनको ज़रूरत है, strike at the threat of cross border trafficking। ये तो हो गई अंदर की बात। अब बॉर्डर पे क्या होता है कि बॉर्डर से पाकिस्तान वगैरह से माल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, थ्रेट आ जाता है, खतरा जो है वो आ रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया, विच हैज इंटेंसिफाइड द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रोन्स टू स्मगल नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मतलब नशा, नशा नशे से जुड़ी चीजें, इनको स्मगल करने के लिए ड्रोन्स जो है उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई करना मतलब होता है बढ़ा दिया है, ठीक है, स्मगलिंग को। दिस ईयर अलोन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF सीज्ड 183 drones along the along the Punjab border, a significant rise from 107 in 2023। 2023 में 107 थे और अब की बार 24 में 173 ड्रोन आए हैं नशा लेकर, है ना, ऊपर से चुपचाप, उनको कोई चला भी नहीं रहा, वो सीधे वहाँ से आते हैं, ड्रोन कंट्रोल्ड होते हैं और नशा यहाँ पहुँच जाता है। These drones, primarily from Pakistan, represent a sophisticated smuggling method. Sophisticated मतलब होता है एडवांस्ड, जिसमें बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, वो sophisticated। जैसे आजकल के हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो sophisticated है, पुराने लैंडलाइंस थे वो sophisticated नहीं थे। These drones primarily from Pakistan, primarily मतलब मेनली पाकिस्तान से जो है, represent, ये शो कर रहे हैं। देखो represent के लिए क्या क्या वर्ड आ गया, एक तो हो गया शो, एक वर्ड हो गया डेपिक्ट, एक वर्ड आया था रिप्रेजेंट, एक वर्ड आया रिफ्लेक्ट, 4 वर्ड हो गए। शो करते हैं, ये हम लिख सकते हैं इनको, है ना, शो, रिप्रेजेंट, रिफ्लेक्ट। एक मिरर वर्ड का मतलब भी शो होता है। तो these drones primarily from Pakistan represent a sophisticated smuggling method that demands stronger counter measures। counter measure का मतलब होता है वही, मतलब जो भी मामला चल रहा है उसके अपोजिट का जो है वो करो थ्रू दो, हालांकि दो मतलब हालांकि the BSF has put in place some anti drone system। BSF ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखे हैं, हालांकि उसके बावजूद भी कुछ तगड़ा sophisticated मतलब स्ट्रॉन्गर डिमांड करता है ये सिस्टम। आखिरी पढ़ते हैं।
एज पंजाब बैटल्स, बेटा बैटल मतलब यार, बैटल मतलब भी होता है लड़ना, ओके, बैटल करना, फाइट करना। एज पंजाब बैटल्स दिस डीपली रूटेड क्राइसिस, क्राइसिस मतलब परेशानी, दिक्कत, मजबूरी, नुकसान, वही क्राइसिस होता है। कोई भी चीज़ में गड़बड़ी हो जाना बहुत बुरी तरह से, वो क्राइसिस, तबाही एक तरह से, ठीक है। तो जो डीपली रूटेड जो क्राइसिस है, एंड ट्राइज टू रिक्लेम कम्युनिटीज फ्रॉम द ग्रिप ऑफ नारकोटिक्स, पंजाब जो बैटल कर रहा है इससे लड़ने के लिए, इस क्राइसिस से लड़ता हुआ बैटल कर रहा है और कोशिश करता रहता है। ट्राइज, रिक्लेम मतलब होता है बचाना, बचाना, ठीक है, बचा रहा है कम्युनिटीज को इसकी ग्रिप से, ग्रिप मतलब पकड़ से। ए रोबस्ट मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन इज कॉल फॉर, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है जरूरी है, नीड टू, जरूरी है, ठीक है। एक बड़ा है रोबस्ट मतलब सॉलिड, सॉलिड, बोल्ड एक तरीका जो है, मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन इज नेसेसरी, कॉल्ड फॉर मतलब जरूरी है। टू री इन्फोर्स, री इन्फोर्स मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन करना, टू मेक स्ट्रॉन्गर, टू मेक स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग बनाना किसे, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरसेप्ट सच हाईटेक थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरे, हाईटेक मतलब हाईटेक ही होता है, सच ऐसे, इंटरसेप्ट करना मतलब स्टॉप या कंट्रोल। ऐसे जो हाईटेक थ्रेट्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, फिर से एक बार देखते हैं, क्या चाहिए, ए रोबस्ट मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन चाहिए। एज पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट एज पंजाब बैटल्स दिस deeply rooted crisis and tries to reclaim communities from the grip of narcotics, a robust multi-agency collaboration is called for to reinforce border security and intercept high-tech threats. ओके, तो ये था आज का, इसमें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ पर मैं सुनाई दे रहा हूँ। इट इज़ ओके, सो यू कैन लर्न वर्ड्स। एक दो वर्ड मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला वर्ड है रोबस्ट, इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा है थ्रेट, एंड एज यूजुअल रीडिंग इज अ मस्ट। Until you start reading, you cannot improve English language, just because we need vocabulary. That's the most important thing. Okay, thank you very much for watching. Have a good time ahead.